प्रेजेंटेशन स्किल्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप अपने स्पीच और प्रेजेंटेशन को डिजाइन करें जिससे लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ आपकी प्रेजेंटेशन और स्पीच को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन, मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड ए कंटेंट क्रिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट योर ऑडियंस टू लिसन एंड केयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग इज टू फोकस ऑन देम। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑडियंस आपको सुने और आपकी बातों पर ध्यान दे, देन आपको उनके ऊपर फोकस करना होगा, नॉट ऑन यू। इफ यू फोकस ऑन देम, इफ यू क्रिएट कंटेंट ऑडियंस सेंट्रिक, then only people will listen to you, then only people will give attention to you, then only people will take interest in your content, then only people will take interest in your content। आप वही बात करो जो लोग सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो आप बोलना चाहते हो, because people are not interested to listen what you want to say, people are interested to listen what they want to listen right now। Why you are listening? Just because you want to learn, you want to improve your presentation skills. That's why you are listening. That's why you are giving your time, your attention, your focus. My dear friends, अगर मैं कुछ भी ऐसे बात करूं जो आपसे रिलेटेड ना हो, you will not listen to me। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो टिप्स, क्या चीजें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए अपने स्पीच को और इस प्रेजेंटेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, बात करते हैं उसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बिफोर मेकिंग एनी प्रेजेंटेशन, बिफोर मेकिंग एनी स्पीच, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन सम क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज आस्क सम क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि आप कैसे अपने प्रेजेंटेशन को बनाने वाले हो, कैसे आप अपने कंटेंट को डिलीवर करने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन है, लोग आपके कंटेंट को क्यों सुनेंगे? फर्स्ट थिंग, अपने आप से पूछो कि लोग आपके कंटेंट को सुनेंगे क्यों, क्या है उस कंटेंट में, क्यों आपको लोग अटेंशन दे, क्यों लोग आपको अपने टाइम दे, फोकस दें। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या आपका कंटेंट लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या आपका कंटेंट लोगों की लाइफ को 1% भी बेटर बना पा रहा है? अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन खुद से पूछते हैं, दैट मीन्स आप अपने ऑडियंस के माइंड में घुस रहे हैं, आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, देन ओनली यू कैन क्रिएट द पावरफुल कंटेंट फॉर देम। आप अपने कंटेंट को खुद के हिसाब से पावरफुल नहीं बनाते, आप अपने ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को पावरफुल बनाते हैं। अगर वो कंटेंट आपके ऑडियंस को जो चाहिए वही है, दैट मीन्स योर कंटेंट इज पावरफुल। नो मैटर हाउ ग्रेट योर कंटेंट इज, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू योर ऑडियंस, इज वर्स या वर्थलेस, it is no meaning of creating that kind of content. So my dear friends, always create content you're related to your audience, create content audience centric। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं आपको एक कंटेंट क्रिएट करना है पब्लिक स्पीकिंग पे। तो कैसे आपको एक क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस कंटेंट, क्यों मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, कौन इस कंटेंट को सुनेगा, कौन है मेरी ऑडियंस, कौन है जो इस कंटेंट से लाभ ले पाएगा। इफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इससे आप डिसाइड ये कर पाएंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपको टारगेट ऑडियंस का पता होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं, व्हाई दे नीड टू लर्न, उन्हें सीखना क्यों है, उनकी नीड क्या है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। जब आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे, आप ये देखो, वे क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि आप उनके पर्सपेक्टिव से सोच पाओ। जब आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यस, दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दे नीड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। सो आप वैसे कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो दूसरा आपको ये पूछना है कि व्हाई दे नीड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग एंड राइट इट डाउन इन योर नोट्स। देन व्हाट यू हैव टू आस्क, व्हाई दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प देम, क्यों यही प्रेजेंटेशन उनको हेल्प करेगा, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बट क्यों यही, क्या इसमें ऐसा है यूनिक जो उनकी लाइफ को बेहतर बना रहा है, या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, या जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। क्या है इसमें, सिर्फ क्या वो दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर रहा है? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ सो दैट यू कैन मेक समथिंग यूनिक
you just have to be something different from other presentations so that you can make impact. Understand this. You have to make an impact by creating your content, not copying या making content as somebody else is making. So अब देखते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. Why they need to focus there? Why they need to engage? Why they need to give their full attention? अब बात आती है इंगेजमेंट की. मान लेते हैं मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, लोग इंगेज कैसे रहेंगे, लोग मेरे को लंबे समय तक सुनेंगे क्यों, क्या है यूनिक इसमें, दैट इज समथिंग यू नीड टू आस्क. तो आप इंगेज कैसे करेंगे, क्या वो एक्टिविटी कुछ होगी, क्या वो जोक्स होंगे, क्या वो आप उनको एंटरटेन कैसे कर रहे हैं. बात यहाँ ये है, आप उनको एंगेज करके कैसे रख रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. इफ यू आर नॉट एंगेजिंग योर ऑडियंस, दे विल नॉट बी देयर विद यू. सो एंगेजमेंट इज देयर. सो all of these questions is all about understanding the perspective or the psychology of your audience. जब तक आप ऑडियंस की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, you will not make a bigger difference. अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की. वो दूसरा पॉइंट है, don't think your presentation or a speech as in words. आपको वर्ड्स में प्रेजेंटेशन और स्पीच को नहीं देखना है, आपको नहीं वैसे क्रिएट करना है, आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है. बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं मैं स्टक हो जाता हूँ प्रेजेंटेशन के बीच में, भूल जाता हूँ, मेरे को नहीं आता बोलने, मैं नहीं बोल पाता हूँ. लोग बोलते हैं कि मैं स्टक हो जाता हूँ बीच में, मैं भूल जाता हूँ अपने स्पीच, अपने प्रेजेंटेशन को, मैं कैसे अपनी स्पीच को पावरफुल बनाऊँ, कैसे मैं अपने आप को इफेक्टिव स्पीकर शो करूँ, प्रेजेंट करूँ. That's the reason you fail. You remember, you mug up all of the presentation or speech word by word. That's where you fail. So what you have to do is, instead of mug up or remembering all of your content, you have to create the outline of your speech. क्या करना है, आपको क्रिएट करो कि आपको आज बात क्या करना है. जैसे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपको अगर बात करना है, यू हैव टू मेक एन आउटलाइन कि आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप क्या बात करोगे. पहले बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करोगे, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बात करोगे, आप फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे. मेक अ पॉइंटर्स 1 2 3 4 एंड 5. देन गो हेड विद दैट. न कि आप प्रेजेंटेशन नहीं लिखेंगे वर्ड बाई वर्ड. दैट्स वेयर यू फेल. सो आपको एक आउटलाइन क्रिएट करना है, स्पीक फ्रॉम योर विद इन. आप जो जानते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो अब तक सीखा है, दैट्स वेयर यू are able to present yourself naturally, and that is the best way to attract your audience. That is the best way to connect with your audience. So do this instead of remembering all this thing. अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की. तो तीसरा पॉइंट है, make your title or bullet point result oriented. Listen again, result oriented. आपको अपना टाइटल और बुलेट पॉइंट्स रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है. आपको ये डिसाइड करना है कि क्यों कोई व्यक्ति मेरे सिर्फ हेडलाइन को सुनकर वो इंटरेस्टेड होगा उसको पूरा देखने के लिए, उसको पूरा सुनने के लिए, उसमें क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट होगी. आपको ऐसा हेडलाइन बनाना है. यू हैव टू कॉपीराइट योर हेडलाइन एंड बुलेट पॉइंट्स. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लेते हैं आप बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, और आपने टॉपिक रखा है 3 P's ऑफ प्रेजेंटेशन. कोई भी इस टॉपिक को देखेगा तो क्यों इंटरेस्टेड होगा. 3 P's ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, होगा, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है. बट इंस्टेड ऑफ 3 P's ऑफ प्रेजेंटेशन की जगह पे मैं कुछ और रखूं, कुछ और बोलूं. सपोज दूसरे पॉइंट्स को मैं ऐसे बोलता हूं, 3 P's टू मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव इन जस्ट 15 मिनट और लेस देन दैट. लिसन अगेन, 3 P's टू मेक योर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इन जस्ट 15 मिनट और लेस. अब कोई भी इसको सुनेगा जिसको प्रेजेंटेशन स्किल्स की नीड है, उसे यार कैसे मैं 15 मिनट में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, वो क्या 3 P's है, मुझे जानना है. आपने इस जस्ट सिर्फ एक लाइन से आपने पूरे प्रेजेंटेशन के लिए क्यूरियोसिटी जनरेट कर दिया. दैट्स वेयर यू विन द गेम. आपने उसके साइकोलॉजी को, आपने उसके ट्रिगर पॉइंट पे टिक कर दिया, आपने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, आखिर क्या है जो मुझे सुनना चाहिए. दैट इज द पावरफुल गेम यू हैव वॉन एवर.
जब आप अपने कंटेंट से, जब आप अपने टाइटल से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं ना, लोगों के अंदर ना चाहते हुए भी लोग उसे देखेंगे, ना चाहते हुए भी लोग उसे सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, और वेयर यू विन द गेम, आप उस जगह पे अपना बेस्ट देते हो। क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट तो होता है कि लोग आपको सुनना शुरू करें। लोग सबसे पहले आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। जब आपने फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर लिया ना, आपने इतना प्रिपेयर तो पहले से किया ही है कि आप उसके बाद लोगों को अपना बेस्ट वैल्यू दे सको। सो दिस इज हाउ आप अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट बना सकते हो। टू समराइज दिस, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछें कि कैसे ये आपका कंटेंट आपके ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। दूसरा, डोंट थिंक अबाउट योर प्रेजेंटेशन एज वर्ड्स, मेक अ ओवरव्यू, make some pointers so that you can explain in a natural way. Third is make your title or bullet points result oriented. जब आप result oriented कोई भी टाइटल बनाते हैं, लोगों के अंदर आप क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, लोगों के अंदर वो जानने की इच्छा जनरेट करते हैं, that's where you win the game. सो आई होप ये प्रेजेंटेशन स्किल्स की वीडियो आपकी बहुत हेल्प की होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब विद चैनल, एंड ऑल्सो शेयर विद दोज हु रियली नीड टू लर्न प्रेजेंटेशन स्किल्स। शेयर विद योर लव्ड ones, शेयर विद योर known ones, so that they can grow and they can evolve in their presentation skills. So thank you so much for watching this. See you in the next video. Till then, bye bye, take care and keep signing.